थोड़ा दूर थोड़ा दूर रखिए। आपने देख लिया उनको? कंडीशन तो आपको बताई होगी डॉक्टर। तो कंडीशन तो इनकी काफ़ी सीरियस है अभी तो। बीपी भी इनका काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं, वैसे कॉन्शियस है आप मुझे, वो बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात हुई है। गर्दन हिला रहे हैं। बात तो कर रहे हैं। तो जो कल मैंने आपसे बात की थी ना, इनका पहला सेट ऑफ एंजाइम्स तो नॉर्मल था, जो बताता है कि हार्ट में ब्रेक डैमेज है या नहीं है, लेकिन सेकंड सेट बहुत बड़ा हुआ था। कल हमने ना दोबारा भी इनकी एंजियोग्राफी निकाल के देखी थी, तो शायद आपको बताया होगा डॉक्टर हुडा ने कल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा करने वाला, लेकिन डिजीज़ तो बहुत है, बट नथिंग मच कैन बी डन अबाउट इट। तो जो नया ये कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, देखिए इससे तो पता चलता है कि कोई फ्रेश डैमेज भी है, ठीक है। पर हम फ्रैंकली हमारे हिसाब से एंजियोग्राफी करने का कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है। दो उसके रीजंस हैं। एक तो पहले भी ऐसा कुछ नहीं था कि हम कर पाएँ। हाँ, ये होता है कि कोई फ्रेश डैमेज है तो हम देखें कोई फ्रेश ब्लॉकेज ना हो, लेकिन अभी क्या है कि इसकी किडनी पे भी असर है इस सारे इवेंट का। तो अगर हम डाई डालेंगे ना एंजियोग्राफी के लिए, तो वो किडनी पे भी डेट्रीमेंटल होती है। तो इसलिए हम उस पर तरफ अभी नहीं जाना चाहते, मेडिसिन पे ही रखना चाहते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, शी रिमेन्स वेरी क्रिटिकल। जब तक ये वेंटिलेटर से आउट नहीं आ जाते और ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक कंडीशन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स तक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। हाँ, मतलब या तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, डिटोरेशन होती है, फिर वो तो फिर मतलब डाउन ही जाएंगे। तो अभी कोई आपको हमारे से रिपोर्ट चाहिए हो, कोई समरी चाहिए हो, कहीं और दिखाना हो, मतलब यू हैव फ्री फ्रॉम आवर साइड। हाँ, नहीं वो बोला था जो टेस्ट में ना, एक टेस्ट की रिपोर्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल आप ले लीजिए, रिपोर्ट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। कोई आके भी देखना चाहे तो भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, मतलब इफ़ यू हैव समबडी नोन डॉक्टर जो देखना चाहे या कोई और आना चाहे, इट्स एब्सोल्युटली ओके फ्रॉम आवर। हम शुरू से यहीं पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक बार जैसे वैसे ही वो तो क्या तसल्ली में ही हो जाता है ना, महीने हो जाता है, नॉट दैट कि वो है, तो ये कि डॉक्टर ऐसी कोई चीज़ है जैसे होता है, जैसे इस हॉस्पिटल में जैसे कुछ ऐसा है कि हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैंने उनको बोल दिया है, मैं ऊपर हूँ, आप मेरा 815 रूम है, उनका साइड वाला है मेरे साथ वाला ही। नहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे 815 मेरा रूम है, नेक्स्ट रूम उनका है। तो मैंने उनको बोल दिया, अपना नाम बता देना, मैंने बोल दिया मेरा फ्रेंड आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे? कि जैसे वो कहना, मैंने उनसे कहा था कि वैसे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में नाम कहीं और ले जाने की चांसेस नहीं, देखिए आप मतलब शिफ्ट करा सकते हो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब आपकी रिकमेंडेशन है कि देखो ऐसे है कि अभी हम तो कुछ नेक्स्ट प्लान कर नहीं रहे कि हम कोई एंजियोग्राफी भी प्लान नहीं कर रहे, कोई सर्जरी भी प्लान नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली जैसे कोई और हायर सेंटर पे आप शिफ्ट करना चाहो तो उसमें हो सकता है 5-7-10% का फायदा हो इनको, क्योंकि उसमें जैसे कोई सर्जरी प्लान कर सकते हैं वो बाईपास की, जैसे बाईपास सर्जरी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसमें वहाँ कुछ फायदा हो सकता है बाईपास से। नहीं, मैं मेरी ओपिनियन में, देखिए मेरी ओपिनियन में तो अभी नहीं होना चाहिए इनका। अगर वो ऐसा होता तो मैं आपको खुद ही बताता कि ये होना चाहिए और ये हमारे यहाँ नहीं है, आप शिफ्ट कर लो। मेरी ओपिनियन में तो अभी मेडिकल मैनेजमेंट ही रहना चाहिए, बट डेफिनेटली जैसे कोई और हायर सेंटर है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आईसीयू केयर, नर्सिंग केयर बेटर हो। और वैसे भी देखिए फ्रैंकली मैं बताता हूँ, जब हम किसी पेशेंट को ये कहते हैं कि पेशेंट क्रिटिकल है एंड वी आर नॉट प्लानिंग एनी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, वी आर जस्ट मेंटेनिंग एवरीथिंग, तो हमारी तरफ से हमेशा ये ऑप्शन खुला रहता है कि पेशेंट कहीं अगर शिफ्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। या तो हम कहेंगे यस एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड वी आर फुली कॉन्फिडेंट दैट वी विल सेव हिम, अदरवाइज तो ये ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है। और हमारी तरफ से पूरी असिस्टेंस और सपोर्ट है। मतलब एट दी मोमेंट मैं कोई ये तो नहीं देखता कि कोई मतलब नई चीज़ होगी वहाँ जाके, थोड़ा सा कई बार शिफ्टिंग में लॉस ये होता है। रिस्क तो इनको मतलब आप 50-50 मान के चलो एट प्रेजेंट तो। हाँ, शिफ्टिंग के मतलब जो 5-10% का ये फायदा होता है कि कोई नया ओपिनियन है, कोई नई चीज़ है, जैसे हो सकता है हमारे दिमाग में ना आ रही हो, कोई नया आइडिया लगता है, हम भी जैसे इसलिए देखो डॉक्टर एम के सिंह को बुलाया हुआ कि हमने नेफ्रोलॉजिस्ट को भी कहा है देखने के लिए, सो दैट डिफरेंट माइंड समटाइम्स समथिंग क्लिक। नुकसान शिफ्टिंग में ये होता है कि सिक पेशेंट को इसको शिफ्टिंग में थोड़ी डेंजरस होती है। यहाँ पे सबका रिकॉर्ड है, इसलिए सबसे पहले हाँ, दूसरा शिफ्टिंग में थोड़ी सी कई बार डेंजरस होती है, क्योंकि कभी उनकी तो इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, फिर नई जगह जाके वो कई बार नए सिरे से शुरू होता है,
उसमें कुछ टाइम लॉस भी होता है कि दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द केस। वेंटिलेटर होगा, वेंटिलेटर वगैरह नहीं, शिफ्ट तो वेंटिलेटर पे हो जाते हैं, बट शिफ्टिंग में भी थोड़ा बहुत तो वो रहता ही है। तो इसलिए थोड़े तो हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, वो तो हम आपकी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं। नहीं, अगर देखिए अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा होगा जो हमें लगेगा कि इनको ये चीज चाहिए और यहाँ नहीं है, तो हम आपको वही बताएंगे। वही होता है। अभी तक हम क्यों आपको कह रहे हैं कि आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं पता क्या होगा, तो उस केस में हम ये भी नहीं कहते कि नहीं जी आप कहीं और मत जाओ, यही रहो, हम भी नहीं ठीक कर सकते, दोनों काम थोड़ी हो सकते हैं। बाकी हम तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं, और अभी तक तो देखो ब्रेन वाइज ठीक है, होश में है, यूरिन आ रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा है, इन्फेक्शन भी है, थोड़ा सा मल्टीपल चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए तो कितना टाइम है जो क्रिटिकल का रहेगा प्रॉब्लम? 48 आवर्स तक तो मतलब ऐसा है कि अगर इम्प्रूवमेंट होती रही, जैसे मान लो लेटर सपोज कल इनकी दवाइयाँ वगैरह और कम हो जाती हैं, होश में रहते हैं, वेंटिलेटर की सपोर्ट कम हो जाती है, तो इम्प्रूवमेंट की तरफ है, ठीक है ना। ड्यूरेशन होगी तो वो 24 to 48 आवर्स में हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट तो जैसे पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे ही होती है। इम्प्रूव करते रहते हैं। एटलीस्ट डिटेरियोरेट ना करें। हाँ, डिटेरियोरेट ना करें, अभी हमारा मेन एम ये है यहाँ से नीचे ना जाए, यहाँ से नीचे ना जाए, मेंटेन भी कर लेना अगर 48 आवर्स तक इस चीज़ को, तो फिर इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सर अभी ऐसा है कुछ ऐसा कि मतलब जैसे ये एडमिट हुए तब से डिटेरियोरेट हुए हैं, या फिर थोड़ा सा या मेंटेन? एक दो चीज़ों में तो बेटर हुए हैं, जैसे जो इनके लंग्स में पानी था और ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वो तो बेटर कर पा रहे हैं। क्रिएटिनिन बढ़ गया इनका, वो तो लास्ट टाइम भी। हाँ, वो जिसका टेंडेंसी होती है वो हर स्ट्रेस में बढ़ता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी एक स्ट्रेस है, इन्फेक्शन भी एक स्ट्रेस है, तो वो बड़ा है क्रिएटिनिन। और तो उसके लिए हमने फ्लूइड और दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मैंने आज 3rd सेट ऑफ कार्डियक एंजाइम्स भी बोला है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे पहला नॉर्मल था, दूसरा एंजाइम्स बढ़े हुए थे, वैसे हमने कल ब्लड थिनर वगैरह इनको पूरे स्टार्ट कर दिए थे, अगर वो आज और बढ़े हुए आते हैं तो दैट मीन्स कि फिर वो ऑनगोइंग डैमेज चल रहा है अंदर, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। अगर वो डिक्रीजिंग आते हैं या स्टेबल आते हैं, दैट मीन्स वो डैमेज तो रुक गया है, करेक्ट है ना। ये प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए मैंने भी कहा है, ये टेस्ट करके देखते हैं। एंटीबायोटिक हमने आज अपग्रेड कर दी है कि इन्फेक्शन उसमें कंट्रोल हो जाए। कल बीपी जो डाउन हुआ था वो थोड़ा वरी था, बट अब मेंटेन कर पा रहे हैं ब्लड प्रेशर। दैट इज थ्रू मेडिकेशन है, मतलब उसको हम अब कम लेवल के, अभी तो उस मेडिसिन पे तो भी 180 आ रहा था बीपी, तो हम उस दवाइयों को फिर अब विड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे। एकदम तो कर नहीं सकते, बट ग्रेजुअली वी आर टेपरिंग इट आउट। एकदम करेंगे तो एकदम फिर वो क्रैश कर जाता है। ठीक है सर। कुछ हो तो मेरे को बता दीजिए। कोई भी देखिए डिटोरेशन होगी तो आपको तुरंत फोन जाएगा, हमने कल भी फोन किया था, हम करते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट है या स्टेबल है तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। देखिए इसका कोई एडवांटेज नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड योर मेंटल कंडीशन, बट कोई एडवांटेज नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस पैंडेमिक में माता जी को या किसी को हॉस्पिटल में नेसेसरी बैठना चाहिए। हम आपको रिंग कर देंगे। देखिए लेट अस सपोज आप बाहर भी बैठे हैं, आप इसी चीज़ से डर रहे हैं ना कि कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं आई डोंट वांट टू बी हार्श, बट हो भी जाएगी तो आप क्या कर लोगे? करना तो हमने है ना, तो आपकी पहले भलाई के लिए कह रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारा दिन बैठो। माता जी को तो बिल्कुल घर भेज दो आप। नहीं, वो तो मैं कल से पहली बार आया। हाँ, इनको तो घर भेज दो, आप भी मत रखो, घर में रहो, सेफ हो। कोई होगा हम आपको फोन करेंगे, पास तो रहते हो आप। तो कोई एडवांटेज देखो वो बैठने का, वो काम तो करे आदमी की बैठने से मेरा कोई फायदा हो रहा है पेशेंट को, आपको भी रिस्क है। सब आपको पता ही आजकल हम भी डरे डरे आते हैं हॉस्पिटल, सभी आते हैं, सभी आते हैं। तो घर में रहिए, हम आपको फोन कर देंगे, भगवान से दुआ करिए, हम लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर देख रहे हैं हमको। आप भी करो। हाँ, सब देखिए, सब चीज अल्टीमेटली तो हमारे हाथ में नहीं होता, एफर्ट्स हमारे हाथ में होते हैं, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। कोई डिटोरेशन होगी हम तुरंत आपको फोन करके बताएंगे। कल आर्टिकल लाइन की थी तो मैडम को फोन किया था ब्रीफ के लिए, हम बता जरूर देते हैं, आप नहीं हमने कहा कोई नहीं, फोन पे कर सेंड जरूरी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। आप मैं चाहे रुके, बट मेरी सलाह यही है, ठीक है। कुछ भी आप फोन हाँ श्योर श्योर, उसी टाइम कर। थैंक यू, थैंक यू। सर आपकी फोटो में आप काफी मोटे लगते हैं, वैसे नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर, इंसेंट करके दो पेशेंट ना, हाँ। अटेंडेंस मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ।